ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज जेठ माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और सोमवार है। दोपहर 3:27 से 10वीं तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। सभी श्रोताओं के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार की बात है कि एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश मंदिर जाती, गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका नियम था। चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तू वरदान मांग कि क्या मांगना चाहती है। तो बुढ़िया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या मांगू। इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगी। तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बूढ़ी माई, परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊँगा। तब तक तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आंख खुल गई। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है। मैं क्या मांगूं, मेरी तो समझ में नहीं आता है। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या मांगूं। बेटा, तुम बता दे मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को आवाज लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी, कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, रात मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या मांगूँ। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश जी से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश बढ़े। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसम कसमी थी कि गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगूं। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन, तुम मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो बूढ़ी माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन, तू तो अब थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों नाती मांगे, वो तेरे किस काम के। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आंखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है और आंखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा, बहू तो अपने सुख की चीजें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए ही कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया को तीनों की बातें ही सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई, वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु, मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैया, तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया।
तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज मांग लिए। आंखें होगी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीजें मांग ली है। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया। और अब बेटा भी खुश, बहू भी खुश। बेटा बहू को खुश देखकर बुढ़िया और भी ज्यादा खुश हो गई। प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। तो आज पहले अपने सुनेंगे शिव अपराध क्षमापन स्तोत्र। मनुष्य जाने अनजाने अनेक प्रकार के पाप कर बैठता है, तो शिव अपराध क्षमापन स्तोत्र इन सब से मुक्ति और शांति पाने का एक अत्यंत सरल मार्ग है। जो भी व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है वह पूरी श्रद्धा से शिव जी भगवान का स्मरण करते हुए इस स्तोत्र को सुने। कहते हैं कि इसको सुनने से एक ही क्षण में शिव जी की कृपा से मनुष्य के सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। तो बोलो शिव शंभू की जय हो। हे भगवान, पहले मैं अपने प्रारब्ध कर्मों के कारण माँ के गर्भ में गया। फिर मेरा शरीर अपवित्र मूत्र और मल के बीच में जठरा अग्नि से निरंतर संतप्त रहा। वहाँ जो जो दुख निरंतर मुझे व्यथित करते रहते थे उन्हें कौन कह सकता है। हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभू, आप मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। बाल्यावस्था में मैं अत्यंत दुखों से घिरा रहा। शरीर मल मूत्र से सना रहा। निरंतर स्तनपान की लालसा रहती थी। इंद्रियों में कोई कार्य करने की सामर्थ्यता नहीं थी और संसार के स्वभाव से उत्पन्न कीट जंतु मुझे कष्ट देते थे। बीमारियों और अनेक प्रकार के दुखों से व्याकुल होकर मैं हमेशा रोता रहता था। लेकिन उस समय भी मुझे शंकर जी का स्मरण नहीं हुआ। इसीलिए हे शिव शंकर, हे शिव शंकर, हे महादेव, हे शंभू, आप मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। फिर मैं युवा अवस्था में आकर प्रौढ़ हुआ। तब मैं इंद्रिय रूपी विषय विष के 5 सर्पों से डसा गया और इसी के कारण मेरा सारा विवेक नष्ट हो गया और मैं पुत्र, धन और स्त्रियों के सुख में ही रम गया। उस समय भी मैंने आपका ध्यान नहीं किया। मेरा हृदय आपकी शिव चिंतन से शून्य ही रहा और मेरे अंदर अहंकार और अभिमान भर गया। अतः हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभू, अब आप मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। फिर वृद्धावस्था आई। तब मेरी इंद्रियों की गति स्थिर हो गई, बुद्धि मंद पड़ गई। आदि देवकादि तापों, पापों, रोगों और वियोगों से शरीर जर्जर हो गया। मिथ्या मोह और अभिलाषाओं से दुर्बल और दीन होने के बावजूद भी मेरा मन अब भी झूठे मोह और इच्छाओं में फंसा हुआ है और आपसे फिर भी शून्य बना हुआ है। मैंने आपका स्मरण नहीं किया। अतः हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभू, अब आप मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। कदम कदम पर अति गहन प्रायश्चितों से व्याप्त होने के कारण मुझसे तो कर्म भी नहीं हो सका। फिर भी जो द्विज कुल के लिए विहित हैं उन ब्रह्मा प्राप्ति के मार्ग स्वरूप स्रोत कर्मों की तो बात ही क्या है। धर्म में मेरी कोई आस्था नहीं थी। शास्त्र सुनने की कभी इच्छा नहीं हुई, ना ही उन पर विचार करने की, ना ही ब्रह्मा का ध्यान करने की कोई भी इच्छा नहीं थी। विषय लालसाओं में फंसा हुआ था। अतः हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभू, आप मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। प्रातःकाल स्नान करके आपका अभिषेक करने के लिए मैं कभी भी गंगा जल लेकर प्रस्तुत नहीं हुआ और ना ही कभी आप पर चढ़ाने के लिए बेल पत्तर लेकर आया और ना ही कभी आपके लिए सरोवर में खिले हुए कमल के फूलों की माला लाया, ना कभी गंध पुष्प लाकर अर्पित किए और ना ही कभी आप पर जल अर्पित किया। अतः हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभू, मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो।
हे शिव शंभु, मैंने कभी भी दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से युक्त पंचामृत से शिवलिंग का स्नान नहीं कराया। ना मैंने चंदन आदि से आपका अनुलेपन किया, ना धतूरे के फूल, धूप, दीप, कपूर तथा नाना रसों से युक्त निवेदों के द्वारा पूजन किया। मैंने आपके निमित्त कभी कुछ भी नहीं किया। अतः हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभु, आप मेरे अपराधों को क्षमा करो। मैंने अपने हृदय में आपका स्मरण करते हुए कभी ब्राह्मणों को धन दान में नहीं दिया। ना मैंने आपके 1,00,000 बीज मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियाँ दी। ना मैंने गंगा तट पर बैठकर व्रत, जप, नियम या रुद्र जप किए, ना ही वेदों के पाठ का तप किया। अतः हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभु, अब मेरे अपराधों को क्षमा करें, क्षमा करें। सहस्त्र चक्कर के कमल में विराजमान, जहाँ ओम रूपी प्राणवायु सूक्ष्म मार्गों के माध्यम से प्रवेश करती है और जहाँ जहाँ अंतःकरण शांत होकर पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है, जो प्रकाशमय और परब्रह्मा का स्वरूप है, जो लिंग रूप है, वेदवाणी के ज्ञाता, समस्त प्राणियों के भीतर स्थित हैं, उस शंकर को मैंने कभी भी याद नहीं किया, कभी उनका स्मरण नहीं किया। अतः हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभु, अब आप मेरे अपराधों को क्षमा करो, क्षमा करो। मैं संसार के बंधनों से मुक्त, निष्काम और शुद्ध होकर भी सत्व, रज, तम गुणों से परे तथा मोह के अंधकार को नष्ट करने के बाद भी नासिकाग्र पर ध्यान लगाकर संसार के रहस्य जान लेने के उपरांत समाधि की उच्चतम अवस्था में तुम्हें नहीं देख पाया। हे शंकर, मैं कलयुग के पापों से मुक्त होकर भी तुम्हारा स्मरण नहीं कर पाया। अतः हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभु, आप मेरे अपराधों को क्षमा करो, क्षमा करो। चंद्रमा से जिनका ललाट प्रदेश प्रकाशित हो रहा है, जो कामदेव का नाश करने वाले हैं, जो गंगा को धारण करने वाले हैं, कल्याण स्वरूप हैं, जिनके कंठ और कान सर्पों से आभूषित हैं, जिनके नेत्रों से अग्नि प्रकट हो रही है, जिन्होंने मृगचर्म को वस्त्र की तरह धारण कर रखा है तथा जो तीनों लोकों के सार हैं, मेरी समस्त चेतना को मोक्ष के लिए अपने चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि अन्य कर्मों से अब मेरा क्या प्रयोजन है। इस धन, घोड़े, हाथी और राज्य आदि की प्राप्ति से क्या मिलेगा? पुत्र, पत्नी, मित्र और पशुओं से क्या फायदा? शरीर और घर भी कब तक साथ देंगे? इनको क्षण भंगुर जान कर रे मन दूर से ही त्याग दे और आत्मा अनुभव के लिए गुरु वचन अनुसार पार्वती वल्लभ श्री शंकर जी का भजन कर। हमारी आँखों के सामने नित्य प्रतिदिन आयु नष्ट हो रही है, यौवन क्षीण हो रहा है, बीते हुए दिन फिर लौट कर नहीं आते, काल संपूर्ण जगत को निगलता जा रहा है। धन लक्ष्मी जल की तरंगमाला के समान अस्थिर हैं, जीवन बिजली की चमक जैसा क्षणिक है। अतः मुझ शरणागत की, हे शरणागत वत्सल शंकर, अब रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। अतः मेरे हाथों से और पैरों से किए हुए, वाणी या शरीर या कर्म से उत्पन्न हुए, कानों या नेत्रों द्वारा किए हुए या फिर मन से किए हुए सारे अपराध, चाहे मैंने जानबूझकर किए हैं या अनजाने में किए हैं, उन सब को हे करुणा के सागर महादेव शिव शंभु क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। हे शिव शंकर, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। यह स्तोत्र हमारे जाने अनजाने में किए हुए पापों और अपराधों के लिए भगवान शिव जी से क्षमा मांगने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है। जो व्यक्ति अपने जीवन में विवेक और ज्ञान की कमी के कारण अहंकारवश भटकते रहते हैं, उन्हें यह स्तोत्र विनम्रता, पश्चाताप और सत्य की ओर प्रेरित करता है। इस पाठ को करने से मानसिक तनाव और अशांति दूर होती है, मन को शांति और स्थिरता मिलती है। भगवान शिव जी को अपराध क्षमा करने वाले तथा करुणा का सागर कहा गया है। जब भी कोई सच्चे मन से क्षमा मांगता है तो शिव जी भगवान तुरंत ही प्रसन्न होकर उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं और उसके जीवन के सारे संकट दूर कर देते हैं।
बोलो भोलेनाथ की जय हो। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। बोलो उमापति महेश्वर की जय हो। एक बार देवऋषि नारद जी ने भोलेनाथ की स्तुति करके पूछा कि हे प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार हैं और निष्काम हैं। आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको सबसे प्रिय क्या है। तो शिव जी कहने लगे कि हे देवऋषि, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय है, फिर भी आपने पूछा है तो बतलाता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र बहुत ही प्रिय हैं, और जो व्यक्ति मुझे अखंड बिल्व पत्र जल के साथ साथ पूरी श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ और मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। तो यह सुनकर देवऋषि नारद जी बहुत ही खुश हुए और शिव गौरी की स्तुति करके अपने लोक को चले गए। देवऋषि के जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, मेरे मन में यह जानने की बड़ी ही उत्सुकता हो रही है कि आपको बिल्व पत्र इतने प्रिय क्यों हैं। आप कृपया करके मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें। तो शिव जी कहने लगे कि हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझें, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वरूप है। स्वयं महालक्ष्मी जी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष के रूप में जन्म लिया था। तो लक्ष्मी जी के बिल्व वृक्ष के रूप में जन्म लेने की बात को सुनकर पार्वती जी तो और भी असमंजस में पड़ गई और कहने लगी कि हे प्रभु, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप धारण क्यों किया था? आप मुझे यह कथा विस्तार से बताएं। तो भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी शुरू की। वो कहने लगे कि हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवताओं ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। तो मेरे आशीर्वाद से वाग देवी सबकी प्रिय हो गई और वे भगवान की भी सतत प्रिय हो गई थी। अब मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति हुई, वह स्वयं लक्ष्मी जी भी नहीं पचा सकी। उसे चिंता होने लगी। वो सोचने लगी कि मेरे अलावा विष्णु जी के हृदय में और किसी के लिए स्थान कैसे हो सकता है। मैं यह कभी सहन नहीं कर सकती हूँ। तो इस तरह चिंतित और रुष्ट होकर लक्ष्मी देवी श्रीशैल पर्वत पर चली गई और वहाँ जाकर उसने मेरे विग्रह की कठिन तपस्या करनी शुरू कर दी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद लक्ष्मी जी ने मेरे विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्तर पुष्पों द्वारा निरंतर मेरी पूजा करने लगी। और वो इसी तरह 1 करोड़ वर्ष तक आराधना करती रही। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं उनकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उनकी इच्छा पूछी। तो महालक्ष्मी जी ने कहा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह है वह समाप्त हो जाए, क्योंकि मैं श्री हरि के निकट मेरे अलावा किसी को नहीं देख सकती हूँ। इस तरह बताते हुए शिव जी कहने लगे कि हे देवी, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अलावा किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग देवी के प्रति तो उनकी श्रद्धा है। श्री हरि सिर्फ आपके हैं। आपके अलावा उनके हृदय में कोई और जगह नहीं ले सकता। तो यह सुनकर लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न हुई और पुनः श्री हरि के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इसी कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। बिल्व इसी कारण मुझे प्रिय है और मैं बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ।
बिलव वृक्ष को सदा सर्व तीर्थमय एवं सर्वदेवमय मानना चाहिए, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। बिलव पत्तर, बिलव फल, बिलव वृक्ष अथवा बिलव काष्ठ के चंदन से जो मेरी पूजा करता है वह मेरा प्रिय भक्त होता है। बिलव वृक्ष को शिव के समान ही समझो। हे देवी, वह तो मेरा ही शरीर है। जो बिलव पत्थर पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती है। और जो बिलव मूल में अपने प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होता है। तो शिव जी के मुख से बेल पत्र की महिमा जानकर पार्वती जी बहुत ही खुश हुई। बोलो शिव गौरी की जय हो, बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। श्रीमद् भागवत गीता जी का 13वां अध्याय और उसका महात्म्य श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहने लगे कि हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसके जानने वाले को क्षेत्र कहते हैं। संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझे जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है मेरे मत से वही ज्ञान है। वही क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन से विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और क्षेत्र का क्या प्रभाव है, ये सारी बातें संक्षेप से कहता हूँ, सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों ने पृथक पृथक इसका वर्णन किया है और हेतु वाले ब्रह्मसूत्र पदों करके भी यह ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियों, मन तथा 500 इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना, धृति, इनके समूह संक्षेप में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यही विकार हैं। मान और पाखंड से रहित, अहिंसा, सहनशीलता, सरल, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय से विरक्त, अहंकार रहित और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख आदि दोषों को देखना, पुत्र, स्त्री, ग्रह इत्यादि में आसक्ति न करना और इनमें अपने को सुखी दुखी ना मानना, इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहना, अनन्य भाव से मेरी अनन्य भक्ति एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण करना कि मैं परम परमात्मा का ही अंश हूँ, ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। इससे जो भिन्न है वह अज्ञान है। अब ज्ञेय का स्वरूप वर्णन करते हैं, जिसको जानकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। वह आदि रहित, बड़ों से बड़ा, अकथनीय होने से सत ही कहा जाता है और ना ही असत कहा जाता है। सब उसके हाथ और चरण हैं, सब और नेत्र, सिर और मुख हैं, सब और कान हैं। वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित है। वह सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाशक है, पर उसके कोई इंद्री नहीं है, जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों का भोगता है, जो सब भूतों के बाहर भीतर है तो भी चर अचर है, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो दूर भी है निकट भी है, जिसके विभाग नहीं होते, पर जो भिन्न भिन्न भागों में विभक्त है, समान रहता है। समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला वही ज्ञेय है। वह अंधकार से परे ज्योतिषमान पदार्थों को ज्योति देता है। वही ज्ञान जगाने योग्य पदार्थ के ज्ञान द्वारा जानने योग्य सबको हृदय में निवास करता है। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और क्षेत्र, इनको संक्षेप में कहा। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख और दुख का भोगता है, प्रकृति पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है, तदनुसार उत्तम तथा अधम योनियों में जन्म लेता है। इसकी देह में इसे उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा और परम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार के गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को जो जानता है, उसका रहन सहन चाहे जैसा भी हो पुनः जन्म नहीं होता।
कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से और कोई कर्म योग के द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं, परंतु कोई इस प्रकार न जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं और श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर या जंगम सब उत्पन्न प्राणी क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से ही होते हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से हैं। भूतों के नष्ट होने पर भी उनका नाश नहीं होता। इस भांति जो देखता है वही देवता है। सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर को देखता हुआ जो अपनी आत्मा का नाश नहीं करता, वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। जो यह देखता है कि प्रकृति द्वारा सब कर्म होते हैं और आत्मा अकर्ता है, वही मानो देवता है। जब वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है और उसी प्रकार से उनका विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्मा को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यय है। शरीर में रहता हुआ भी वह कुछ नहीं करता, न उसमें लिप्त होता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर भी किसी से नहीं मिलता, उसी भांति देह में सर्वत्र व्याप्त यह आत्मा भी इसमें लिप्त नहीं होती। हे भारत, जैसे एक सूर्य समस्त लोकों को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्रज्ञ का भेद तथा भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं, वे परम पद को पा लेते हैं। तो यह था श्रीमद् गीता जी का 13वां अध्याय। अब अपनी सुनेंगे इसका महात्म्य। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय हो। श्री हरि विष्णु भगवान बोले कि हे लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें गीता जी के 13वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। दक्षिण नगर में हरि नाम का एक नगर था। वहाँ एक व्याभिचारिणी स्त्री रहती थी। व्याभिचार करती, मांस मदिरा खाती। एक दिन की बात है कि वह एक पुरुष से मिली और उससे कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, और मिलने का स्थान भी उसे बता दिया कि अमुक स्थान पर मैं तेरे से मिलने आऊँगी, तुम वहाँ पर चलना। तो उस पुरुष के समझने में गलती रह गई और वो दूसरे वन में चला गया, और वह स्त्री उसी वन में उसे ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई, परंतु वह मनुष्य नहीं मिला। और उधर वह मनुष्य भी उस औरत को दूसरे वन में ढूंढ ढूंढ कर हैरान था, पर उसे वो औरत नहीं मिली। वह गणिका भी ढूंढ ढूंढ कर थक हार कर उसका रास्ता देखने लगी। देखते देखते सारा दिन बीत गया, पर प्रीतम नहीं आया। सांझ पड़ गई। गणिका प्रीतम का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में वह पुरुष मिल गया और दोनों बहुत ही प्रसन्न हो गए। इतने में वहाँ पर एक शेर आया और बोला कि गणिका, मैं तुझे खाऊंगा। तो गणिका कहने लगी, तू अपने पिछले जन्म की बात बता कि तू कौन है और मुझे क्यों खाना चाहता है। तो वह शेर कहने लगा कि मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, झूठ बोला करता था, बड़ा लोभी था, जुआ खेलता था, यदा कदा दूसरे का धन भी चोरी कर लेता था। एक दिन प्रभात के समय घर से उठकर चला था कि मार्ग में गिरा और मेरी मृत्यु हो गई। देह छूट गई और यमों ने मुझे पकड़ लिया। यम मुझे पकड़कर धर्मराज के पास ले गई। देखते ही धर्मराज ने हुक्म दिया कि इस ब्राह्मण को सिंह का जन्म दे दो, और मुझे यह देह मिल गई। और हुक्म भी दिया था कि जो प्राणी पापी दुराचार करने वाले हो उसी को तुम खाया कर। जो साधु वैष्णव हरि भक्त हो उसके पास कभी मत जाना। तो हे गणिका, मुझे धर्मराज की आज्ञा है। जिसकी आज्ञा से मैं सिंह की योनि में आया हूँ उसका कहना तो मैं मानूंगा। तुम व्याभिचारिणी गणिका पापिन है, इसीलिए मैं तुझे खाऊंगा। इतना कहकर उस शेर ने गणिका को खा लिया। तब यम धर्मराज के पास उस गणिका को लेकर गए तो धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसको चंडाली का जन्म दे दो। तो श्री नारायण जी कहते हैं कि लक्ष्मी, उसने गणिका की देह त्यागी और चंडाली की देह पाई। कई दिन पीछे वो नर्मदा नदी के तट पर चल रही थी, तो उसने वहाँ देखा कि एक साधु गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ करता है। तो उसने भी वहाँ बैठकर उस अध्याय को श्रद्धा भाव से सुना। तो उसको सुनते ही चंडाली के प्राण छूट गए और देवदेही पाई। आकाश से विमान आई, उस पर बैठकर वो बैकुंठ को चली। तो साधु ने पूछा कि अरे तुम कहाँ चली।
तुमने ऐसे कौन से पुण्य किए थे जिसके करने से आज तुम बैकुंठ को चली है? तो चांडाली कहने लगी कि हे संत जी, आपको धन्यवाद है। आपके इस पाठ को सुनकर मैं तो देवलोक को चली हूँ। तब पार्षदों से कहा कि कोई ऐसा यत्न करो कि जिस सिंह ने मुझे पूर्व जन्म में गणिका के रूप में खाया था उसे भी साथ ले चलते हैं। तब साधु से प्रार्थना करने लगी कि हे संत जी, गीता जी के एक श्लोक के पाठ का फल उसके निमित्त दे दो, जिससे उस शेर का भी उद्धार हो जाए। तब उस संत ने गीता जी के पाठ का फल उस शेर को दे दिया तो उसकी देह छूट गई। दोनों ने देवदेही पाई और विमान पर चढ़कर बैकुंठवासी हुए और परम धाम को प्राप्त हुए। तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, यह 13वें अध्याय का महात्म्य है। जो भी श्रद्धा भाव से पढ़ता है, मन में पूरी प्रीति होती है, उसका फल तो कहा ही नहीं जा सकता। और अनजानवश कोई पढ़ ले या सुन ले तो परम धाम को प्राप्त होता है। तो यह था गीता जी का 13वां अध्याय और उसका महात्म्य। समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो जरूर लिखें। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, ग्वाल बाल बलराम और श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे नयन भीराम बलराम, तुम बड़े पराक्रमी हो। और हमारे चित्त चोर श्याम सुंदर कान्हा जी, तुमने तो बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है। आज हमें उन्हीं दुष्टों के समान यह भूख सता रही है, अतः तुम दोनों इसे बुझाने का कोई उपाय करो। हमसे तो यह भूख सहन नहीं हो रही है। जब ग्वाल बालों ने कान्हा जी से इस तरह प्रार्थना की, तब उन्होंने मथुरा की अपने भक्त ब्राह्मण पत्नियों पर अनुग्रह करने के लिए कहने लगे कि हे ग्वाल बालो, मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से आंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनके यज्ञशाला में जाओ। हे ग्वाल बालो, मेरे भेजने से वहाँ जाकर तुम लोग मेरे बड़े भाई भगवान बलराम जी का और मेरा नाम लेकर थोड़ा भात और भोजन की सामग्री मांग लेना। तो इस तरह भगवान ने ग्वाल बालों को आज्ञा दे दी और ग्वाल बाले कान्हा जी की आज्ञा पाकर उन ब्राह्मणों की यज्ञशाला में गए और फिर वहाँ जाकर भगवान के कहे अनुसार अन्न मांगा। पहले तो उन्होंने पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़कर कहने लगे कि पृथ्वी के मूर्तिमान देवता ब्राह्मणों, आपका कल्याण हो। हम आपको प्रणाम करते हैं। आपसे निवेदन है कि हम वृज के ग्वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की आज्ञा से हम आपके पास आए हैं, अतः आप हमारी बात ध्यान से सुने। भगवान बलराम और कान्हा जी गौएं चराते हुए यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर आए हुए हैं। उस समय उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी है और वे चाहते हैं कि आप लोग उन्हें थोड़ा सा भात और सामग्री दे दें। हे ब्राह्मणों, आप तो धर्म का मर्म जानते हैं। यदि आपकी श्रद्धा ना हो तो आप उनके लिए कुछ भात ही दे दीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा भूखे हैं। हे ब्राह्मण देवताओं, जिस यज्ञ दीक्षा में पशु बलि होती है उसमें और सोत्रामणि यज्ञ में दीक्षित पुरुष का अन्न नहीं खाना चाहिए। इसके अतिरिक्त और किसी भी समय किसी भी यज्ञ में दीक्षित पुरुष का अन्न खाने में कोई दोष नहीं है। हे राजन, इस प्रकार भगवान के अन्न मांगने की बात सुनकर भी उन ब्राह्मणों ने उनकी बात की ओर ध्यान नहीं दिया। वे तो सिर्फ स्वर्ग की कामना कर रहे थे, बड़े बड़े कर्मों में उलझे हुए थे। सच पूछो तो वे ब्राह्मण ज्ञान की दृष्टि से बालक के समान थे, परंतु अपने आप को बड़ा ही विद्वान मान रहे थे। देश काल अनेक प्रकार की सामग्रियाँ, भिन्न भिन्न कामों में विनियुक्त मंच, अनुष्ठान की पद्धति, ऋत्विज ब्रह्मा आदि यज्ञ कराने वाले अग्नि देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म, इन सब रूपों में एकमात्र भगवान ही प्रकट हो रहे हैं। वे ही इंद्रियातीत पर ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण स्वयं ग्वाल बालों के द्वारा भात मांग रहे हैं।
परंतु इन्होंने तो, जो अपने शरीर को ही अपना मान बैठे हैं, भगवान को एक साधारण मनुष्य ही माना और उनका तनिक भी सम्मान नहीं किया। जब उन ब्राह्मणों ने हाँ या ना में कुछ नहीं कहा, तब उन ग्वाल बालों की आशा टूट गई और वे बड़े ही उदास होकर वहाँ से लौट आए और वहाँ की सारी बात उन्होंने श्री कृष्ण तथा बलराम जी से कह दी। तो उनकी बात सुनकर सारे जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। कुछ देर हंसते रहे, फिर ग्वाल बालों को समझाने लगे कि संसार में असफलता तो बार बार होती है, उससे कभी निराश नहीं होना चाहिए, बार बार प्रयत्न करते रहने से ही सफलता मिलती है। फिर उनसे कहने लगे कि मेरे प्यारे मित्रों, इस बार तुम लोग उनकी पत्नियों के पास जाओ और उनसे कहना कि राम और श्याम आए हैं। तुम जितना चाहोगे उतना भोजन वे तुम्हें दे देंगी। वे मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं, उनका मन सदा सर्वदा मुझी में लगा रहता है। तो अब की बार ग्वाल बाल पत्नीशाला में गई। वहाँ जाकर देखा तो ब्राह्मणों की पत्नियाँ सुंदर सुंदर वस्त्र और गहनों से सज धज कर बैठी है। तो उन्होंने वहाँ पहुँचकर ब्राह्मण पत्नियों को प्रणाम किया और फिर बड़ी नम्रता से कहने लगे कि हम आप सभी को प्रणाम करते हैं, आप कृपया करके हमारी बात ध्यान से सुनना। भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर आए हुए हैं, उन्होंने ही हमें आपके पास भेजा है। वे ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ गौएं चराते हुए यहाँ बहुत दूर निकल आए हैं और इस समय उन्हें और उनके साथियों को बहुत जोरों की भूख लगी है, अतः आप उनके लिए कुछ भोजन दे दें। तो वे ब्राह्मण पत्नियाँ बहुत दिनों से भगवान की मनोहर लीलाएं सुन रही थी, उनका मन तो उनमें लग चुका था। वे सदा सर्वदा इस बात के लिए उत्सुक रहती थी कि किसी प्रकार कान्हा जी के दर्शन हो जाए। जब उन्हें पता चला कि कान्हा जी आए हैं तो वे तो नाम सुनते ही उतावली हो गई। फिर उन्होंने बर्तनों में अत्यंत स्वादिष्ट और हितकर भक्ष्य भोजन और चौष्य चारों प्रकार की भोजन सामग्री ले ली तथा भाई बंधु पति पुत्रों के रोकते रहने पर भी वे अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ी। ठीक वैसे ही जैसे नदियाँ समुद्र के लिए क्यों ना हो, न जाने कितने ही दिनों से पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुण, लीला, सौंदर्य और माधुर्य आदि का वर्णन सुन सुनकर उन्होंने उनके चरणों पर अपना हृदय न्यौछावर कर दिया था। उनके पति और पुत्र रोकते रहे, लेकिन उन पर किसी भी बात का असर नहीं हुआ। वे वहाँ से दौड़ी चली आई। आकर ब्राह्मण पत्नियों ने देखा कि यमुना जी के तट पर नए नए कोंपलों से शोभायमान अशोक वन में ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ श्री कृष्ण इधर उधर घूम रहे हैं। उनके सांवले शरीर पर सुनहरा पीताम्बर झिलमिल झिलमिल कर रहा है और गले में वनमाला लटक रही है। मस्तक पर मोर पंख का मुकुट है। अंग अंग में रंगीन धातुओं से चित्रकारी कर रखी है। नए नए कोंपलों के गुच्छे शरीर में लगाकर नट का सा भेष बनाए हुए हैं। एक हाथ अपने सखा ग्वाल बाल के कंधे पर रखे हैं और दूसरे हाथ से कमल का फूल नचा रहे हैं। कानों में कमल के कुंडल हैं, कपोलों पर घुंघराली अलकें लटक रही हैं और मुख कमल मंद मंद मुस्कान की रेखा से प्रफुल्लित हो रहा है। हे राजन, अब तक अपने प्रियतम श्याम सुंदर के गुण और लीलाएं अपने कानों से सुन सुनकर उन्होंने अपने मन को उन्हीं के प्रेम के रंग में रंग डाला था, उसी में सरोबार कर दिया था और आज नेत्रों के मार्ग से उन्हें भीतर ले जाकर बहुत देर तक वे मन ही मन उनका आलिंगन करती रही। इस प्रकार उन्होंने अपने हृदय की जलन शांत की, ठीक वैसे ही जैसे जागृत और स्वपन अवस्था की वृत्तियों में यह मैं, यह मेरा है, इस भाव से जलती रहती हैं। परंतु सुसुप्ति अवस्था में उसके अभिमानी प्राज्ञा को पाकर उसी में लीन हो जाती है और उसकी सारी जलन मिट जाती है। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं, सबकी बुद्धियों के साक्षी हैं।
जब उन्होंने देखा कि ये ब्राह्मण पत्नियां अपने भाई बंधु और पति पुत्रों के रोकने पर भी सारे सगे संबंधियों और विषयों की आशा छोड़कर केवल मेरे दर्शनों की लालसा से मेरे पास आई है, उस समय भगवान के मुख पर हास्य की तरंगें अटकेलियां कर रही थी। उस समय वो कहने लगे कि हे महाभाग्यवती देवियों, तुम्हारा स्वागत है, आओ बैठो, कहो हम तुम्हारा क्या स्वागत करें। तुम लोग हमारे दर्शन की लालसा से यहाँ आई हो, यह तुम्हारे जैसे प्रेम पूर्ण हृदय वालों के योग्य ही हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि संसार में अपनी सच्ची भलाई को समझने वाले जितने भी बुद्धिमान पुरुष हैं, वे अपने प्रियतम के समान ही मुझसे प्रेम करते हैं, और ऐसा प्रेम करते हैं जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं रहती, जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान, संकोच, छिपाव, दुविधा या द्वैत नहीं होता है। प्राण, बुद्धि, मन, शरीर, स्वजन, स्त्री, पुत्र और धन आदि संसार की सभी वस्तुएं जिसके लिए और जिसकी सनिधि से प्रिय लगती है, उस आत्मा से, परमात्मा से, मुझ श्री कृष्ण से बढ़कर और कौन प्यारा हो सकता है। इसीलिए तुम्हारा आना उचित है। मैं तुम्हारे प्रेम का अभिनंदन करता हूँ, परंतु तुम लोग अब मेरा दर्शन कर चुकी हो, अतः अपनी यज्ञशाला में लौट जाओ। तुम्हारे पति ब्राह्मण गृहस्थ हैं, वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे। तो कान्हा जी की बात सुनकर ब्राह्मण पत्नियां कहने लगी कि हे अंतर्यामी श्याम सुंदर, आपकी यह बात निठुरता से पूर्ण है। आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। श्रुतियाँ कहती है कि जो एक बार भगवान को प्राप्त हो जाता है, उसे फिर इस संसार में नहीं लौटना पड़ता। आप अपनी यह वेदवाणी सत्य कीजिए। हम सारी की सारी अपने सगे संबंधियों की आज्ञा का उल्लंघन करके आपके चरणों में इसीलिए आई हैं कि आपके चरणों से गिरी हुई तुलसी की माला अपने केसों में धारण कर सकें। हे स्वामी, अब हमारे पति, पुत्र, माता पिता और भाई बंधु, स्वजन संबंधी कोई भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। हे वीर शिरोमणि, अब हम तो आपके चरणों में आ पड़ी हैं, हमें किसी और का सहारा नहीं है। इसीलिए अब हमें किसी दूसरे की शरण में ना जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था कीजिए। क्योंकि हम सबको हमारे पति, पुत्र, माता पिता और भाई बंधुओं ने बहुत रोका, हमने किसी की बात नहीं सुनी। तो क्या अब तुम्हें लगता है कि वो हमें स्वीकार करेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब आप ही कोई व्यवस्था कीजिए। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे देवियों, तुम्हारे पति, पुत्र, माता पिता, भाई बंधु कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे। उनकी तो बात ही क्या है, सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। इसका कारण है कि अब तुम मेरी हो गई हो, मुझसे युक्त हो गई हो। देखो ना, ये देवता मेरी बात का अनुमोदन कर रहे हैं। हे देवियों, इस संसार में मेरा अंग संग ही मनुष्य में मेरी प्रीति, ये अनुराग का कारण नहीं है। इसीलिए तुम अपना मन मुझ में लगा दो और यहाँ से अपने घर चली जाओ, और तुम सभी को बहुत ही जल्द मेरी प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, तब वे भगवान की बात मानकर सारी ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला में लौट आई। वे सारी की सारी अपने घर वालों से डर रही थी, पर उन ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों में तनिक भी दोष दृष्टि नहीं की, उनके साथ मिलकर अपना यज्ञ पूर्ण किया। लेकिन जब वो सारी ब्राह्मण पत्नियां गई थी, उस समय एक को उसके पति ने बलपूर्वक रोक लिया था। इस पर उस ब्राह्मण पत्नी ने भगवान के वैसे ही स्वरूप का ध्यान किया जैसे बहुत दिनों से सुन रखा था। जब उसका ध्यान जम गया, तब मन ही मन भगवान का आलिंगन करके उसने कर्म के द्वारा बने हुए अपने शरीर को छोड़ दिया और शुद्ध सतवम्य दिव्य शरीर से उसने भगवान की सनिधि प्राप्त कर ली। इधर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणियों के लाए हुए उस 4 प्रकार के अन्न से पहले ग्वाल बालों को भोजन करवाया और फिर स्वयं भोजन किया। इस प्रकार लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की सी लीला की।
और अपने सौंदर्य, माधुर्य, वाणी तथा कर्मों से गौएं, ग्वाल बाल और गोपियों को आनंदित किया और स्वयं भी उनके अलौकिक प्रेम रस का आस्वादन करके बहुत ही आनंदित हुए। और इधर जब ब्राह्मणों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं, तब उन्हें अपने आप पर बड़ा ही पछतावा होने लगा। वे सोचने लगे कि जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा का उल्लंघन करके हमने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। वे तो मनुष्य किसी लीला करते हुए भी परमेश्वर हैं और हमें इस बात का भान तक नहीं रहा। जब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नियों के हृदय में तो भगवान का अलौकिक प्रेम है और हम तो भगवान के उस प्रेम को छू तक नहीं पाए हैं, तो वे बार बार पछताते हुए अपनी निंदा स्वयं करने लगे। कहने लगे कि हे भगवान, हम कैसे अभागे हैं, हम भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं। बड़े ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ, गायत्री मंत्र ग्रहण करके हम दिव्य जाति हुए, वेद अध्ययन करके हमने बड़े बड़े यज्ञ किए, परंतु वह सब किस काम आया। धिक्कार है हम लोगों पर, हमारी तो सारी विद्या ही व्यर्थ गई। हमने जो जो व्रत और उपवास ग्रहण किए थे वो तो सारे बुरे सिद्ध हुए। हमारी तो बुद्धि जरा भी शुद्ध नहीं हुई। हमारे तो ज्ञानी होने पर धिक्कार है। ऊंचे वंश में जन्म लेना, कर्म कांड में निपुण होना किसी काम नहीं आया। हमें तो धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। निश्चय ही भगवान की माया बड़े बड़े योगियों को मोहित कर लेती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तभी तो हम सभी मनुष्यों के गुरु और ब्राह्मण कहलाते हैं, परंतु अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ के विषय में बिल्कुल भूले हुए हैं। यह भगवान की माया नहीं है तो और क्या है। कितनी आश्चर्य की बात है। देखो, ये स्त्रियां, तथापि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण में इनका कितना अगाध प्रेम है, अखंड अनुराग है। और उसी अगाध प्रेम और अखंड अनुराग के कारण ही इन्होंने गृहस्थी की वह बहुत बड़ी फांसी भी काट डाली, जो मनुष्य के साथ भी नहीं कटती है। इन बेचारियों के ना तो ब्राह्मण योग्य यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुए हैं और ना इन्होंने गुरुकुल में निवास किया है, ना इन्होंने कोई तपस्या की है, ना तो आत्मा के संबंध में इन्होंने कुछ विवेक विचार किया है। इन सब की बात तो दूर रही, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इनमें ना तो पूरी पवित्रता है और ना कोई शुभ कर्म। फिर भी समस्त योगेश्वरों के ईश्वर पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इनका दृढ़ प्रेम है। और हमने अपने संस्कार किए, गुरुकुल में निवास किया, तपस्या की, आत्मानुसंधान किया, पवित्रता का निर्वाह किया तथा अच्छे अच्छे कर्म किए, फिर भी भगवान के चरणों में हमारा बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि हम सारे के सारे गृहस्थी के काम धंधों में मतवाले हो गए थे, अपनी भलाई और बुराई को बिल्कुल ही भूल गए थे। भगवान की कितनी कृपा है। भक्त वत्सल प्रभु ने ग्वाल बालों को भेजकर उनके वचनों से हमें चेतावनी दी, अपनी याद दिलाई, लेकिन हमने नहीं सुना। भगवान स्वयं पूर्ण काम हैं और वे केवल मोक्ष पर्यंत जितनी भी कामनाएं होती हैं उनको वो पूर्ण करने वाले हैं। भगवान को यदि हमें सचेत नहीं करना होता तो उनका हम जैसे क्षुद्र जीवों से प्रयोजन ही क्या था। अवश्य ही उन्होंने इसी उद्देश्य से मांगने का बहाना बनाया था, अन्यथा उन्हें मांगने की भला क्या आवश्यकता थी। वो तो स्वयं सब कुछ देने वाले हैं, फिर भी हम लोगों की समझ में कुछ भी नहीं आया। स्वयं लक्ष्मी जी अन्य सब देवताओं को छोड़कर और अपनी चंचलता, गर्व आदि दोषों का परित्याग करके केवल एक बार उनके चरणों का स्पर्श पाने के लिए सेवा करती रहती है। वही प्रभु किसी से भोजन की याचना करें। यह लोगों को मोहित करने के लिए नहीं तो और क्या है। देश काल अलग अलग सामग्रियां, उन कर्मों में विनियुक्त मंत्र, अनुष्ठान की पद्धति, ऋत्विज, अग्नि, देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म सब भगवान के ही स्वरूप हैं। वे ही योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं कान्हा जी के रूप में यदुवंशियों में अवतीर्ण हुए हैं। यह बात हमने सुन रखी थी,
परंतु देखो तो सही, हम कितने मूढ़ हैं कि उन्हें पहचान नहीं पाए। यह सब होने पर भी हम बहुत ही धन्य और भाग्यशाली हैं। तभी तो हमें ऐसी पत्नियां प्राप्त हुई हैं। उनकी भक्ति से हमारी बुद्धि भी भगवान श्री कृष्ण के अविचल प्रेम से युक्त हो गई है, अन्यथा हम मूढ़ क्या जानते थे। इस तरह कहते हुए ब्राह्मण कहने लगे कि हे प्रभु, आप अचिंतनीय और अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। हे कान्हा जी, आपका ज्ञान अबाध है। आपकी ही माया से हमारी बुद्धि मोहित हो रही है और हम कर्मों के पचड़े में भटक रहे हैं। आज हम सभी आपको नमस्कार करते हैं। वे आदि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमारे इस अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि हमारी बुद्धि उनकी माया से मोहित हो रही है और हम उनके प्रभाव को ना जान सकने वाले अज्ञानी हैं। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, उन ब्राह्मणों ने कान्हा जी का तिरस्कार किया था, अतः उन्हें अपने अपराध की स्मृति से बड़ा ही पश्चाताप हुआ और उनके हृदय में श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन की बड़ी इच्छा भी हुई। लेकिन कंस के डर के कारण वे उनका दर्शन करने नहीं जा सके। उन्हें अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता रहा, लेकिन अब क्या हो सकता था। इस तरह भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा
कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के बागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ। अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो, मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान,
अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे। आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। तो ये थी लप्सी और तपसी की कहानी। लप्सी तपसी 2 भाई नहीं थे। लप्सी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लप्सी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। और तीसरा है सरला रानी करणपुर से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। आरती खैरावल अगरखर से। 32वीं पूर्णिमा का व्रत अगर आप कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पर रख सकते हैं और दीपक भी वहाँ पर जला सकते हैं। इस व्रत को लगातार करना होता है। अगला कमेंट है आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से। UN तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल, दुलिया, ईशिता अग्रवाल महाराष्ट्र से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से। लक्ष्मी, सुमित्रा, शिवराज हीरो, सोवा शर्मा पोखरा से। रुक्मणी शर्मा
अम्बाला से। विमला नेपाल से। नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से। सुनीता पंवार कृषु पंवार मध्य प्रदेश से। संजना राजपूत अहमदाबाद से। निर्मला सिसोदिया, इशिका सिसोदिया, अंशु सिसोदिया, कपिल सिसोदिया दिल्ली से। बीना, देविका, कनिका, तुलसी वासने अलीगढ़ से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। सरस्वती सैनी जोधपुर से। इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। उषा शर्मा सोजत सिटी से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरूस कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। के लक्ष्मण दास उमरकोट से। श्वेता, रितेश, स्वीटी, रितु, प्रिंस, यूवी, लक्ष्मी, गुरुचरण साहू ओडिशा से। निर्मला पांचाल करनाल से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। फूलवती सम्मन प्रसाद दिल्ली से। शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। श्याम सुंदर सिंह, मीरा सिंह, शिवानी सिंह, वाणी सिंह। कृष्ण सिंह, ऋतिक सिंह गोरखपुर से। राधा सैनी मथुरा से। विमला कलका से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। मोनी शर्मा ओडिशा से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। कमलेश भल्ला जम्मू से। राधा मिश्रा, सोनम मिश्रा, सीता मिश्रा, सचिन मिश्रा, गोरी मिश्रा, जानवी मिश्रा, माधवी मिश्रा बाराबंकी से। पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से। योगेश्वरी रजनीश भटनागर राजस्थान से। कौशल्या देवी, सावित्री, ईश्वरलाल, राजेश, मीनू, निखिल रामचंदानी गाजियाबाद से। मंजुला कपूर पंजाब से। सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से। स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से। संतोष देवी गुप्ता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप रोजाना नियम से इस चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को सुनते हैं और कमेंट करके भी बताते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना प्रस्तुत होने वाली हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करें। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।